Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. We were studying chapter number 4 environment and interaction and our topic for today is extend your thinking. हम आज के टॉपिक में extend your thinking के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उनको कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास what would be the effect of destroying most or all of the plants on the other बायोटिक फैक्टर्स इन एन एनवायरनमेंट। आप क्वेश्चन को ज़रा अंडरस्टैंड करिए, वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द इफ़ेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग मोस्ट और ऑल ऑफ द प्लांट्स। क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम सारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दें, दूसरे बायोटिक फैक्टर्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम प्लांट्स को रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें। बायोटिक फैक्टर्स का हमें पता है, जितने भी लिविंग फैक्टर्स, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, उनको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स विल लीड टू रिडक्शन इन द रेनफॉल इन द अर्थ। जब प्लांट्स को हम रिमूव कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इसके नतीजे में अर्थ के ऊपर रेनफॉल कम हो जाएगी एंड अर्थ बिकम्स रिजल्टेड टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसके नतीजे में जब रेनफॉल कम होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि जब अर्थ के ऊपर कोई प्लांट नहीं होंगे, जब हम प्लांट्स को रिमूव कर देंगे तो वहाँ पे ना तो फिर ऑक्सीजन होगी ना फूड होगी। और हमें ये भी पता है कि ये दोनों चीज़ें जो है, फूड एंड ऑक्सीजन, ये हम प्लांट से ही लेते हैं और ये तमाम बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देयर आर मैनी डियर्स इन अ फॉरेस्ट, hunters scale the mountains, lions, wolves and other enemies of the deer. What changes do you think took place because of what the hunters did? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं पहले। वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डियर है और हंटर्स शिकार करने वाला जाता है और क्या करता है, माउंटेन्स, लाइन्स को, वुल्व्स को और दूसरे एनिमीज़ जो डियर्स के होते हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो उसके नतीजे में अब क्या चेंजेस आते हैं, इसका आंसर यहाँ पे क्या है कि इट कैन चेंज द बैलेंस ऑफ लाइफ इन फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट के अंदर लाइफ का जो बैलेंस है उसको चेंज कर देगा। द सर्वाइवल ऑफ वन स्पीशीज ऑन अदर इज इन डेंजर एज इन फूड चेन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एनर्जी। सो बाय किलिंग एनी ऑर्गेनिजम्स इट अफेक्ट्स द फूड चेन। जो फॉरेस्ट के अंदर लाइफ का बैलेंस किस तरह से चेंज होगा कि फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा। जब हम एक जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे तो फूड चेन जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब देखिए, डियर तो हैं लेकिन हमने लायंस को भी ख़त्म कर दिया, वुल्फ्स को भी ख़त्म कर दिया और दूसरी जो डियर के एनिमीज थे उनको भी ख़त्म कर दिया। तो फिर इसी तरह से फूड चेन जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थिंक ऑफ 3 थिंग्स यू लाइक टू ईट, व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर यू। अपने आप को देखें और सोचें कि आप लोग किस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हो। ओके, अगर मैं अपनी तरफ देखूं तो मुझे वेजिटेबल्स खाना पसंद है, फ्रूट्स एंड मीट खाना पसंद है। इसी तरह से आप भी वेजिटेबल्स भी खाते हो, फ्रूट्स भी खाते हो और मीट भी खाते हो। तो हम किन ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, हम ओमनिवोर्स में आएंगे। हम कौन से कंज्यूमर्स होंगे, हम ओमनिवोर्स होंगे, क्योंकि हम मीट भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर एनिमल्स सेड टू बी कंज्यूमर्स इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स को कंज्यूमर्स क्यों कहा जाता है प्रोड्यूसर्स के बजाय। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, पहले तो हमें यहाँ पे इनकी डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड प्रोड्यूस कर ले, अपनी फूड खुद बना ले, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड नहीं बना सकते और प्रोड्यूसर से फूड लेके यूज़ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। तो अब हम अगर अपने आप को देखें तो हम कंज्यूमर्स किस तरह से, क्योंकि हम प्लांट्स पे, टोटली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपनी फूड के लिए, तो हम इसलिए कंज्यूमर्स में आएंगे। इसलिए एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है, उनको प्रोड्यूसर्स नहीं कहा जाता है। अब प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स अपनी फूड जो है वो खुद बना सकते हैं। ये इसका आंसर है, प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, द कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट यूज फूड मेड बाय द प्रोड्यूसर्स। So animals are said to be consumers instead of producers because they cannot make their own food and consume food made by the plants. Question number 5 है यहाँ पे, why is it better for a parasite to leave its host alive? पैरासाइट के लिए ये क्यों बेटर है कि वो अपने होस्ट को ज़िंदा छोड़ दे।
अब यहाँ पे हम पैरासाइट की डेफिनेशन देखते हैं। वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन इसको देख लेते हैं। आप पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच रिलाइज ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड एनर्जी नीड्स। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहता है और उसे फूड और अपनी एनर्जी गेट करता है। तो अब यहाँ पे अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट जो है वो किल कर देगा, तो फिर उसके लिए उसका होस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो वो अपनी नीड, अपनी फूड और अपनी एनर्जी कहाँ से पूरी करेगा। तो इसलिए ये पैरासाइट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये बेटर है कि वो अपने होस्ट को ज़िंदा छोड़ दें। Hence the parasite does not kill the host to obtain all benefits from the host. Question number 6 है यहाँ पे, where does the main source of energy come from? अब इसका आंसर क्या है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमें पता है सन से आती है। सन इज़ अ मेन और मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द 2 ways a mosquito may harm its host? 2 वेज बताएं कि जो मॉस्किटो है वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, बाय सकिंग इट्स ब्लड एंड नंबर 2 बाय यूजिंग इट्स न्यूट्रिशन। ये 2 मेन पॉइंट हैं जो मॉस्किटो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। होम असाइनमेंट आपकी क्या है कि आपने जितने भी एक्सटेंडेड थिंकिंग हमने 7 पढ़ी है, 7 के 7 आपने लर्न करने हैं और राइट करने हैं नोटबुक्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।